कोलकाता डॉक्टर कांड में जहां पीएम मोदी को लिखा था सीएम ममता बनर्जी ने पत्र, और अब उसके बाद एक और पत्र लिखकर वो चर्चाओं में आ गई हैं। जी हां, पीएम मोदी को फिर से पत्र, अफसरों का इस्तीफा, जानिए डीवीसी से पानी छोड़ने पर ममता बनर्जी क्यों है आखिरकार नाराज। अब उसके बाद में हम बात करेंगे विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दामोदर घाटी निगम डीवीसी के बांध से पानी छोड़ने पर नाराजगी जताते हुए फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र उन्होंने लिखा है। ये ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री को दूसरा पत्र है। भारी बारिश के कारण मैथन और पंचेत जलाशयों से पानी छोड़ा जा रहा है। इससे राज्य के कई जिलों में जैसा मिदानापुर और हुगली में बाढ़ का प्रकोप है। रविवार को उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरा पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि वो केंद्र के यहाँ पर व्यवहार के विरोध में दामोदर घाटी जलाशय नियंत्रण नियंत्रण समिति डीवीसीआरसी से राज्य यहाँ प्रतिनिधि को वापस बुला रहे हैं। इसके साथ ही राज्य के 2 शीर्ष अधिकारियों ने डीवीसी और डीवीआरसी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। पश्चिम बंगाल निजी विभाग के सचिव शांतनु बासु ने डीवीसी बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। सिंचाई विभाग के राज्य प्रतिनिधि और मुख्य अभियंता ने डीवीसीआरसी से इस्तीफा दे दिया है। समिति में डीवीसी के अलावा जल आयोग, पश्चिम बंगाल और झारखंड सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसी के साथ आप सभी को बता दें, डीवीसी के चेयरमैन को यहां लिखे पत्र में बिजली विभाग के सचिव ने कहा है, डीवीसी द्वारा 2 जलाशयों से अनियंत्रित पानी छोड़े जाने से राज्य के बड़े हिस्से के लोग परेशान हैं। ये कदम अभूतपूर्व है। इसके विरोध में मैं पश्चिम बंगाल के सदस्य के रूप में डीवीसी के बोर्ड से इस्तीफा दे रहा हूं। गौरतलब है कि बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के कारण पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल और झारखंड में बारिश हुई थी। परिणाम स्वरूप मैथन और पंचेत जलाशयों में पानी बढ़ गया। डीवीसी का पानी छोड़े जाने से पश्चिम मिदानापुर, हुगली, हावड़ा, बकुड़ा और पूर्वी मिदानापुर, पूर्वी वर्धमान और पश्चिम वर्धमान के विशाल इलाके जलमग्न हो गए। पिछले बुधवार को ममता बनर्जी खुद बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण करने गई थी। रात्रि में वो मिदानापुर में रुकी थी। उन्होंने शुरू से ही पूरी स्थिति के लिए डीवीसी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि झारखंड को बचाने के लिए बांध का पानी छोड़कर बंगाल में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी गई है। ममता बनर्जी ने इसे यहाँ पर मानव निर्मित बाढ़ बताते हुए चेतावनी दी है कि वे डीवीसी से सभी रिश्ते तोड़ लेंगे। इसके बाद उन्होंने मोदी को भी पत्र लिखा है। जी हां, पत्र लिखकर बाढ़ की हालात की जानकारी उन्होंने दी है। इतना ही नहीं, बल्कि ममता को केंद्रीय मंत्री का जवाब मिला है। केंद्रीय जल और ऊर्जा मंत्री CR पाटिल ने पीएम मोदी को लिखी ममता बनर्जी की चिट्ठी का जवाब दिया है। उन्होंने बताया है कि डीवीआरसी राज्य के प्रतिनिधियों के परामर्श से पानी छोड़ने का निर्णय लेता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, समिति ने बंगाल में बाढ़ को रोकने का भी प्रयास किया है, लेकिन शनिवार को ममता बनर्जी ने मंत्री के पत्र के जवाब में पीएम मोदी को दूसरा पत्र लिख दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र का बयान सही नहीं है। अक्सर राज्य की सहमति के बिना ही पानी छोड़ दिया जाता है। केंद्रीय जल आयोग और जल शक्ति मंत्रालय इस संबंध में सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। राज्य की दलील भी नहीं सुनी जाती है। पत्र में ममता ने यह भी कहा है कि 16 सितंबर की रात उनकी डीवीसी के चेयरमैन से बात हुई थी। उनसे पानी नहीं छोड़ने का अनुरोध किया। इस अनुरोध को नहीं सुना गया। राज्य सरकार ने 2.5 लाख यहाँ कर क्यूसेक पानी के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं किया। राज्य को पानी की मात्रा पहले 2.3 लाख क्यूसेक और बाद में 2 लाख क्यूसेक तक काम करने को कहा गया, लेकिन उसे अनुरोध को नहीं सुना गया। डीवीसी ने भी जवाब देने में देर कर दी। नतीजा ये हुआ कि स्थिति और खराब हो गई है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे निजी तौर पर लगा है कि 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। अन्यथा दक्षिण बंगाल में यहाँ बाढ़ की स्थिति इतनी भयावह नहीं होती। इसलिए मुझे लगता है कि केंद्रीय मंत्री का ये बयान कि बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रयास किए गए,
पूरी तरीके से सही नहीं है। जलाशय नियंत्रण को ठीक से काम नहीं किया गया और इसके अलावा मैंने सुना है कि मेथन और पेंचे में नवीकरण का काम चल रहा है, वो भी खत्म नहीं हुआ है। मैं डीवीसी की कमेटी से अपना प्रतिनिधित्व वापस ले रही हूं। ममता बनर्जी का कहना है कि इसके अलावा विभिन्न महत्वपूर्ण नदियों में उचित बाढ़ नियंत्रण योजना को लागू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि उन सभी परियोजनाओं को तत्काल योजना बनाकर क्रियान्वित करने की जरूरत है। इसका सारा खर्च राज्य सरकार पर नहीं डाला जाना चाहिए। घाटल मास्टर प्लान और उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मलाधा बाढ़ निरंतर योजना के लिए मंजूरी पहले से ही दी जा चुकी है, जबकि मुर्शिदाबाद में भूस्खलन नियंत्रण परियोजना के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय का धन आवंटन अभी भी लंबित है। उन्होंने प्रधानमंत्री से मुद्दे पर विचार करने को कहा है, यानी कि एक बार फिर से पत्र लिखकर पीएम मोदी को सीधे तौर पर उन्होंने जवाब मांगा है। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पर? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।